शिवं गोरक्षदेवं च तीर्थं गंगाधरं तथा नारायण तीर्थवनम् अमित तीर्थमेव च ओंकारानंद तीर्थं च शक्तिपातस्य देशिकान् प्रणमामि सदा भक्त्या योग मार्गस्य सिद्धये। ओ दिगंबरं पद्मविलेपितांगं बोधात्मकं मुक्तिकर प्रसन्नं निर्मानसं श्यामतनुं भजेऽहं दत्तात्रेयं ब्रह्मसमाधियुक्तम्। केदारवासिने प्रभु अमरनाथ वह स्थित केदारनाथ परिभव युक्त परम शिवाय नमो नमः। हम निरंतर शिव का जाप करते हैं, शिव का नाम जपते हैं और कण कण में शिवत्व की परिकल्पना करते हैं। यह शिव अद्भुत तत्व है। इसकी खोज मां पार्वती जी ने बिल्केश्वर में साधना करती। बिल्केश्वर मंदिर है हरिद्वार में। माँ गौरी ने साधना की। बेल के पत्तों का जंगल था जिसमें बैठ गई। वहां स्वयंभू लिंग का आराधन किया और शिवत्व को प्राप्त किया। श्रावण के मास में अद्भुत स्थल है। हर महीने में देश विदेश के लोग देखते हैं क्या रखा है इन पाषाणों में। लेकिन जो ध्यान करता है, जो जानता है, जो जागृत चेतना को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे सब मिलता है। सनातन विभिन्न रूपों में कहते हैं ये 3 पत्तों का बिल्व पत्र मनुष्य के संपूर्ण रोगों का समापन करता है। एक बार अर्जुन में ये तय किया कि भगवान को मैं शिव बिल्व पत्र चढ़ाऊं। टोकरी में टोकरी आए चढ़ा गए। लेकिन भीम ने कहा ये पेड़ के पत्ते तोड़ो, ये करो, वो करो। मैं तो भाव से बिल्व पत्र अर्पण करूँ। और उन्होंने परिकल्पना की कि सारे वृक्षों के, सारे विश्व के बिल्व पत्रों को मेरी चौकी में ही भगवान भेजो। और फिर जब
चढ़ने शुरू हुए, आखिर में दोनों मंदिर में गए तो देखा कि भीम के पत्र जाता। अपने गुरु से पूछा एक चेले ने, तो ये बड़े विचित्र है। एक संत थे, उनका एक अंधभक्त शिव पर जाता था, रोज जल चढ़ाता था, बड़ी साधना करता था, नदी पार करके जाता था बरसात, और उसका भाई भगवान शिव की उपेक्षा करता था। जब शिवरात्रि थी, ये विभिन्न पौधे लेके गया, सामग्री लेके गया, वो अर्चन किया, लेकिन ये कुछ नहीं। इसने 50 असभ्य शब्द और सुनाए, जैसे आजकल संसद के लोग सुनाते हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री, भगवान भी प्रधान, शिव भी प्रधान देवता हैं। खैर 3 बजे के बाद वो जा रहा था तो एक छोटी सी गठरी उसे मोहरों की पड़ी मिली, ले आया। उसने दिखाया, देखिए मुझे मोहर मिली है और इसके पैर में सही होती है, उसका कांटा टूट गया, आर पार हो गया। बड़ा, जब आदमी को कुछ नहीं मिलता तो बड़ा दुखी हुआ। उसने एकदम सब वातावरण में कहा, मैं आपसे भगवान शिव की कुछ नहीं, अब नहीं करता। दौड़ के वो अपने गुरु जी के पास पहुंचा, गुरुदेव आज से न मैं तुम्हें गुरु मानूं न तुम्हारे शिव को मानूं। ठीक है भैया, कारण क्या हो? क्या कहा, बेटा कारण तो बताओ। उन्होंने पूरा कारण बताओ। बोले बैठ, अब तू ध्यान कर। उन्होंने उसके आज्ञा चक्र पर हाथ रखा और दिखाया, अरे आज तुझे मालूम है तू आज सूली पर चढ़ने वाला था। शिव अर्चन से तेरी सूली मुक्त, केवल कांटा चुप के रह गया। और बेचारा ये आज इसे राज तिलक होने वाला था, इतनी थोड़ी थी, लेकिन इस जन्म में इसने इतने पाप किए हैं। हर किसी को गाली दे रहा है, राजपुत्र है, छोटा वैभव दे रहा है, क्योंकि इसने तो गाली का ही अभ्यास किया। आज इसके सारे पुण्य क्षीण हो गए। लोगों को ज्ञान नहीं, झूठे जाएंगे शंकर पे लोटा लेके जल चढ़ाएंगे और थोड़ी देर में किसी और जगह जाएंगे तो वहां के नाटक में सम्मिलित हो जाएंगे। आज कामड़ लेके कंधे पर इतना आदमी कष्ट में जा रहा है, देखो ना भाव। भाव ही धर्म है। जा रहे हैं लोग, कामड़ ला रहे हैं, इतनी दूर से एक व्यक्ति गंगोत्री से जल लेकर सीधा केदारनाथ गया और वहां से जल चढ़ाकर लौट के आकर फिर जल लिया और चल दिया रामेश्वर। अब वो पूर्ण में आखिरी दिन रामेश्वर में चढ़ाएगा। बारे प्रभु कितनी बड़ी लीला है, ले जाना एक थोड़े से पात्र में
अमृत गंगा जल, इतनी निष्ठा है। कोई ओंकारेश्वर जा रहा है, कोई मल्लिकार्जुन जा रहा है, जाने कहाँ 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 कौन कौन जा रहा है। जल को पहुँचना ही है शिव पर, ये तो मेरी साधना है। फिर चरण सूझ गए, भाव और श्रद्धा। लेकिन क्योंकि जिन्होंने सदैव समाज को विगलित किया, अपने अपने खानदान की पुष्टि की, समाज के द्रोही हैं, समाज द्रोह करते हैं। न बोलना आए, न खाना आए, न चलना आए, न उठना आए। अरे हल्ला गोल्ला से काम नहीं चलता, भजन बड़ी साधना की चीज़ है। जब जल लेने जाओगे, भजन कीर्तन सुनते जाओगे, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर बाबा कहते हुए जा रहे हैं लोग। कितना अद्भुत खेल है। तो हमें क्या मिलने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन मिलता है वही जो पुरुषार्थ करता है, ईश्वर में निष्ठा रखता है। एक बूंद जल से असंख्य पाप कट जाते हैं, क्योंकि जिस समय हम जल चला रहे होते हैं तो हमारा ध्यान उस धार पर होता है, तो हमारा मूलाधार से सहस्रार तक खुल जाता है। समझ रहे हो? ध्यान से अगर 1 मिनट भी हमने जल चढ़ा दिया तो हमें शिव की कृपा मिलती है, अनुभूति मिलती है। और सगुण उपासक हजारों वर्ष निर्गुण की साधना करने के बाद जो आनंद नहीं का पा पाता, वो एक क्षण में पा लेता। लेकिन संसार गुणहीन नहीं है, त्रिगुणात्मक है, और निर्गुण में भी गुण है। बिना गुणों में भी गुण होता है। अब गुणा स्थिति जिस समय आती है, तो हम जब जल चढ़ा रहे होते हैं उस समय हम होते हैं, शिव होते हैं, और कोई नहीं होता। इसलिए ये सोमवार, चंद्रवार इतना अद्भुत है, सारा समाज उठ खड़ा होता है। ये तो सब प्रतिदिन चलती हैं कामरें, लोग समझते हैं सोमवार को ही आ रही होगी। इस यात्रा का तो अंत ही नहीं है। इसलिए सभी सामर्थ्यों को प्रणाम, जो गंगा जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं, सभी के चरणों में सत सत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति, जय मां जय मां जय मां। ओम।